हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज पराग सोनी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं 1.1 की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। दोनों चीजें फाइंड करनी है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ एक ही मेथड से आपको सॉल्व करना है दोनों को। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एचसीएफ भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे और एलसीएम भी आप कैसे फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। राइट, मतलब जो मैंने एलसीएम का ट्रिक आपको बताया था वो यूज इसमें नहीं कर सकते, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। और वैसे भी देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारी की सारी जो वैल्यूज है वो 3 है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 वैल्यूज हैं, सेकंड में भी 3 वैल्यूज हैं और थर्ड में भी 3 वैल्यूज है। तो वो मेथड तो तब भी यूज नहीं हो पाता अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता, क्योंकि वो जो एलसीएम का जो ट्रिक है वो सिर्फ 2 वैल्यूज के साथ आप कर सकते हो। राइट, चलिए तो एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं 12 का, 15 का और 21 का। एलसीएम क्या होगा, साथ में लिखा जाता है। ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 का 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 का तो 5 कुछ नहीं आएगा, 15 का 15 ही आएगा। राइट, और 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा तो 21 का 21 ही आएगा। फिर 2 से डिवाइड करके जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक हमें करना है। राइट, तो यहाँ पे 3 आएगा, 15 आएगा और 21 आएगा। अब यहाँ पे 3 से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तीनों में से तो 2 से डिवाइड हो जाए, तो हमें अब 3 से करना है। 3 1 जा, 3 5 जा और 3 7 जा। राइट, अब 3 से कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 1 जा और 7 का 7 ही लिखा जाएगा क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 7 ले लेंगे तो 1 जा और 1 जा। तो यहाँ पे एलसीएम जो है वो क्या आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सब कुछ का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। राइट, इसके बाद इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा फायदा होता है। देखिए जैसे कि 7 5 जा होता है आपका 35, 35 3 जा क्या होता है 105, 105। 105 का 2 से मल्टीप्लाई, 105 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 होगा, 210। और 210 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ओके, इसके बाद एचसीएफ करें अगर तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का अलग से, 15 का अलग से और 21 का अलग से, इनका करना पड़ेगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 तो ये हो जाएगा कितना बताइए जल्दी से, हो जाएगा 6। फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। राइट, 15 का करेंगे तो 3 से करना पड़ेगा, 5 जा तो 5 से करेंगे तो 1। तो इसका क्या, 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। अब मैं 12 को लिखूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का लिखूं तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5। और 21 का लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 5 7 सॉरी। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखो ये दिख रहा है मुझे 3, तो 3 इज द आंसर एचसीएफ। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 17 23 और 29। अब आपको भी ये पता है क्योंकि मैं पहले ही करवा चुका हूं, 17 23 और 29 ऑल आर प्राइम नंबर्स। इसका मतलब अगर आप एचसीएफ करोगे इसका तो प्राइम नंबर से भाई वो किससे डिवाइड होंगे, सिर्फ 17 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 23 से ही डिवाइड होगा तो 1 आएगा। और 29 से ही डिवाइड होगा तो 1 आएगा। राइट, तो एचसीएफ क्या आएगा, तो 17 का क्या लिखोगे, 17 अकेला थोड़ी लिख सकते हो, इंटू में 1 भी लिख लिया करो भाई। 23 किससे डिवाइड होगा, 23 इंटू 1। और 29 किससे डिवाइड होगा, 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ गया हमारा 1। राइट, अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में भी कुछ नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमने लिखा 17 इंटू 23
और 29, राइट। तो पहले मुझे किससे करना पड़ेगा 17 से, तो ये 1 आ जाएगा, ये 23 और ये 29। फिर 23 से करेंगे तो 1 1 और 29। फिर 29 से करेंगे तो 1 1 और 1। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 17 इंटू 23 इंटू 29, राइट। तो जल्दी से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 3 7 से 21, 2 कैरी, 3 1 से 3 और 2 5। फिर 2 7 से 14, 1 कैरी, 2 1 से 2 3, 34। तो क्या हो जाएगा 1 9 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 3 9 1 आया, और मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, मतलब 391 का मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, देखते हैं कितना आता है। 391 मल्टीप्लाई बाय 29, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी, 9 3 जा 27 होता है, 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 6 7, यहाँ पे 7, तो 9 3 13 11, आंसर आया 11339। तो यहाँ पे हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही, ये हमारे आंसर आ चुका है सेकंड वाले क्वेश्चन का। नाउ थर्ड क्या है, 8 का 9 का 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएफ। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे पहले, तो कैसे करेंगे, तीनों का अलग अलग, मतलब 8 का यहाँ पे, 9 का यहाँ पे और 25 का यहाँ पे। तो 2 जा 4, 2 जा 2, 2 जा 1। आई होप आप लोग इतना तो कर ही लोगे, बहुत इजी है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 5 5 जा 5, 1 जा, तो 8 का क्या वैल्यूज आ रही है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 की क्या आ रही है 3 इंटू 3, और 25 की क्या आ रही है 5 इंटू 5। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो सब में मल्टीप्लाई कर दिया करो, 1 का 1 का और 1 का। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन निकालना पड़ेगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। और अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो क्या करना पड़ेगा, टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबका मतलब 8 9 और 25, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, ये 25 रहेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 25 रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 25। फिर 5 से करेंगे तो 1 1 और 5, और लास्ट में फिर से 5 से करेंगे तो सब हो जाएगा 1 1 1, राइट। इट मीन्स आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में आपको सबसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा क्या होगा 225, मतलब 225, 225 2 जा 450, डबल करो 225 का डबल 450, 450, 450 का डबल 900, 900 का डबल 1800, आंसर आ जाएगा 1800 एलसी। आ रहा है समझ, चलिए बढ़िया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन द HCF 306 और 657 का 9 है, मतलब आपको गिवन में दिया है। इस सॉल्यूशन में क्या है, गिवन में आपको दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है आपको HCF, HCF कितना दिया गया है 9, और आपको फाइंड करना है LCM, ओके फाइंड करना है। और किन दो नंबरों के बीच में करना है 306 और 657, पर इसमें आपको LCM अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह से नहीं करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर, राइट। तो एलसीएम कितना है तो हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एलसीएम फिर से एचसीएफ 9 है और दो नंबर क्या है 306 इंटू 657। ओके, अब ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई में है एलसीएम के साथ, आरएचएस में जाएगा तो ये 9 हो जाएगा कितना, डिवाइड हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो एलसीएम क्या आएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9, राइट। 9 से कैंसिल करेंगे, अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 102, राइट, 3 जा, राइट। इसके बाद इसको हम कैंसिल करेंगे अगर 3 से तो क्या होगा 2 जा 1 जा और 9 जा, तो 102 का मल्टीप्लाई करना है हमें 219 से, तो यहाँ पे करेंगे 219 मल्टीप्लाई बाय 102, तो 2 से करेंगे 18, 1 कैरी आएगी, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, राइट। 0 करेंगे तो 0 0 0 तीनों का 0 ही आएगा। 1 से करेंगे तो 9 1 और 2, तो कितना आएगा 8 3 और 13, 1 कैरी 2 और 2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 22338। और ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम्स के अंदर, राइट। तो इस वीडियो में आपको यहीं तक बताया जाएगा, आगे के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं 2-3 क्वेश्चंस, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के क्वेश्चन जो 1.1 के रह गए हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, फिर एक्सरसाइज की ये वाली वीडियो देखनी है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट डालेंगे वो देखना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ 10th क्लास के लिए, राइट, एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच।